मेरा नाम ज़हूर सरवर है। मैं बाय प्रोफेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और पीएचडी है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में की हुई है, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग आज यहाँ पे आए हैं। कुछ बातें, कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना ज़रूरी थी। मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का गवर्निंग बॉडी मेंबर हूँ और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक ऑटोनमस बॉडी है। पार्लियामेंट के एक्ट के तहत ये वजूद में आया था। ये गवर्नमेंट का डायरेक्ट अदारा इस तरह नहीं है कि ये सारा फंड अपना गवर्नमेंट से नहीं लेता, ना ही इनके जो लोगों की तनख्वाहें हैं वो सारी गवर्नमेंट फंडेड नहीं होती। लॉ में लिखा हुआ है कि इनको मिल सकता है, लेकिन इनको ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये खुद अपना फ़ंड जनरेट कर सकते हैं। अब जो फ़ंड ये जनरेट करते हैं, इंजीनियरिंग काउंसिल बेसिकली पूरी इंजीनियरिंग कम्युनिटी के लिए बनाई गई थी और इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी काम पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन हो सके और उनकी क्वालिटी कंफर्म हो सके। अब ये जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, इसके अंदर इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट्स, ऑपरेटर्स, ये सारे लोग इस वक्त शामिल हैं। और ये जो इंजीनियरिंग काउंसिल है, इसका रोल इतना इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में होने वाला कोई भी गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त तक नहीं असाइन हो सकता, इवन टेंडर में कोई कंपनी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती जब तक कि वो कंपनी अपने आप को पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर ना करवा ले। ये कंपनियां जिन्होंने गवर्नमेंट के अदारों के साथ काम करना होता है, कोई भी अदारा है, चाहे वो लेस्को है, आईएसको है, फेस्को है, पानी से रिलेटेड है, गैस से रिलेटेड है, कोई भी इदारा अगर अपनी कोई पॉलिसी भी बनाता है गवर्नमेंट से अप्रूव होने से पहले, उसका थिंक टैंक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, जिसका मकसद क्या है कि उसने इंश्योर करना है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक होने जा रहा है, क्या ये इंजीनियरिंग के लिए आगे फायदा होगा मुल्क से इस कॉन्ट्रैक्ट को कि नहीं। मिसाल के तौर पे आईपीपी का कॉन्ट्रैक्ट ले लें, ये भी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जिम्मेदारियों में आता है कि उसने देखना है ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ये ठीक हो रहे हैं। और जो इस वक्त पूरा पाकिस्तान बिलक रहा है, अवाम बिलक रही है, उसके अंदर बहुत बड़े मसाइल ये हैं कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट पास हो रहे हैं और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में जो लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि हमारी फैसिलिटीज़ मज़ीद इन्हांस कैसे हो सकती हैं। जिन कंपनियों की मैं आपको बात कर रहा था कि अगर किसी आईएसको लेस्को ने खंबा लगाना है, कोई डिस्को लगाना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई डैम लगाना है, कोई रोड बनानी है, कोई ब्रिज बनाना है, उस कंपनी ने अपना पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का लाइसेंस दिखाना है कि मैं किस कैटेगरी का हूँ। क्या ये कंपनी इस काबिल है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल अप्रूव करती है, ये कंपनी इस काबिल है कि ये पुल बना सकती है, ये कंपनी इस काबिल है कि ये ब्रिज बना रोड बना सकती है, या कोई डैम बना सकती है, या कोई भी काम इंजीनियरिंग से रिलेटेड। अब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ जो रजिस्टर्ड कंपनियां, आज तक 1 लाख कंपनियां रजिस्टर हो चुकी हुई हैं जी, और सालाना फीस जो ये कंपनियां पे करती हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को, वो 4 से 5 लाख रुपए सालाना है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करें तो काफ़ी बड़ी अमाउंट बनती है जो कि कलेक्ट होती है। अब होता क्या है कि ये 1 लाख फर्म जो हैं, इनमें से इस वक्त एक्टिव जो हैं 24,000 है। जो भी मैं बातें करूंगा, पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं, फिर मैं आपको बाकायदा सबूत के साथ वो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जिसके लिए आप लोगों को तकलीफ दी। आपकी मेहरबानी, इतनी सख्त बारिश में भी आप लोग आ गए, जबकि अच्छा खासा पानी की वजह से लाहौर डूबा हुआ था। आपकी तवज्जो जिस तरफ मैं मबजूल कराना चाहता हूँ, जो मेरी दरख्वास्त वो ये है कि जुल्म ये हो रहा है कि ये कंपनियां जब रजिस्टर होती हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ, इनके लिए शरायत हैं कि इन्होंने इतने पीसीबी, इतने इंजीनियर्स को अपने पास रखना है। छोटी कंपनी ने 1 से 2 इंजीनियर को रखना है, किसी ने 5 को रखना है, किसी ने 10 को रखना है, किसी ने 15 को, किसी ने 25 इंजीनियर्स को हायर करना है। फिर उनको लाइसेंस मिलता है, फिर उनको इख्तियार होता है वो कोई डैम बनाए या रोड बनाए। अब ये कंपनियां क्या कर रही हैं, इन्होंने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर बैठे हुए बंदों के साथ मिलाप किया और इन्होंने गवर्निंग बॉडी के लोगों के साथ बातचीत की
और इन लोगों ने एक काम शुरू कर दिया। वो काम क्या था कि ये इंजीनियर्स को अपने साथ जब अटैच करते हैं उनको परमानेंट तनख्वाह पे हायर नहीं करते, बल्कि उनके कार्ड खरीद लिए जाते हैं। इसीलिए मैंने ये इंजीनियर्स की खरीदो फरोख्त और ये जो पीईसी का माफिया का घनौना कारोबार मैंने लिखा। पीईसी माफिया से मुराद वो एजेंट माफिया है जो कि ये सारे लोगों को मिला के साथ ये काम कर रहा है। और ये वो ऐसी चीज़ें नहीं है जो रिपोर्टेड ना हो, रिपोर्टेड है। केस एफआईए तक जा चुके हुए हैं। पीईसी के एम्प्लॉई भी, पीईसी के वो एजेंट भी और बाकी लोग भी, इनके नाम एफआईए तक गए। लेकिन हुआ क्या, कुछ अरसे बाद फिर माफ़ी तलाफी हो गई। इंजीनियरिंग काउंसिल ने इनको पहले डीरजिस्टर किया उन कॉन्ट्रैक्टर्स को। और सब कॉन्ट्रैक्टर ऐसे नहीं करते, कुछ कॉन्ट्रैक्टर हैं जो वाकई हायर करते हैं, लेकिन बाकी कार्ड खरीद लेते हैं। अब सालाना कार्ड का तरीक़ाकार किया है कि एक इंजीनियर अगर सिविल इंजीनियर है उसे लाख रुपया सालाना देते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेरी टाइप के जो इंजीनियर है गरीब टाइप, उनको 25,000 सालाना मिलता है। मतलब 2,000 रुपया महीना एक इंजीनियर को पैसे मिलते हैं। क्या ये इन इंजीनियर्स के साथ, यंग इंजीनियर के साथ जुल्म नहीं है? जिनके वालिदैन ने लाखों करोड़ों रुपया लगाया है, वो लाखों करोड़ों रुपया यूनिवर्सिटीज को पे किया जो कि पीईसी से वेरीफाइड है। और वो जो पैसा इकट्ठा किया गया जब रजिस्ट्रेशन का और बाकी चीज़ों का, ये सब वालिदैन अपनी जेब से लगा रहे हैं। पूरा मुल्क इसी तरह चल रहा है। और वो वालिदैन जब लाखों करोड़ों लगा देते हैं, उसके बाद बच्चों के साथ क्या होता है, जैसे ही वो निकलेंगे तो फॉर्म वाले का फ़ोन आ जाएगा। मैं उन फॉर्म्स के नंबर, उन फॉर्म्स के नाम, तस्वीर सब अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, कि ये उनको कहते हैं कि तुम अपना कार्ड भेज दो। ये जाते हैं बायोमेट्रिक करा लेते हैं। और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को इस कारोबार का बड़ी अच्छी तरह अंदाजा है, उसके भी सबूत मैं आज आपको दिखाऊंगा। बल्कि आज टीवी पे कुछ दिन पहले एक लाइव प्रोग्राम चला था जिसमें मुझे भी बुलाया गया और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन को भी बुलाया गया कि ज़हूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और वहाँ पे चेयरमैन साहब ने लाइव पे ये एक्सेप्ट किया कि वाकई कार्ड बेचे जाते हैं। ये लाइव चल रहा था वहाँ पे, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ अगर अगले की मर्जी है वो कार्ड बेचता है तो बेच दे। लेकिन क्या ये हमारा काम नहीं था कि हम ये कार्ड का जो धंधा चल रहा है इंजीनियर्स के लाइसेंस का, इसको बंद करें किसी तरीके से? इसमें सब मिले। और पॉलिसियाँ बनाई गई हैं उन कॉन्ट्रैक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए, पॉलिसियाँ बनाई गई हैं। और ये वो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कि हर दफ़ा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन में आते हैं, इंजीनियर से ही वोट लेते हैं, अंदर आके गवर्निंग बॉडी में बैठते हैं, फिर अगली पॉलिसी बनाते हैं कि मजीद इनको कैसे सख्त करना है। लॉ था, हमारे बड़े बुजुर्गों ने 1976 में ये लॉ बनाया कि कोई कंपनी कोई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वो अपने पास इंजीनियर हायर करेगी। मकसद क्या था कि इंजीनियर्स की जॉब्स भी हों, और मकसद ये था कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, डैम बन रहा है, कोई चीज़ बन रही है, उसमें इंजीनियर शामिल हो ताकि अच्छी क्वालिटी के काम। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उनको माहाना तनख्वाह की बजाय उनको सालाना पे रखना शुरू कर दिया। अब ये सालाना के हवाले से कई दफ़ा आवाज़ उठाई, कई दफ़ा इन राइटिंग लिख के दिया। मैं खुद गवर्निंग बॉडी मेंबर हूँ, जीबी में इसको डिस्कस किया। इस पर मजीद एक पॉलिसी बना दी गई, जुल्म की इंतहा वो ये की गई कि अगर कोई बंदा, कोई इंजीनियर अपना कार्ड एक दफ़ा किसी फर्म के साथ अटैच कर लेता है या वहाँ पे जॉब शुरू करता है, 1 साल तक वो रिज़ाइन नहीं कर सकता। ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। दुनिया के किसी मुल्क में यह कानून नहीं है कि अगर कोई बंदा कहीं अपने आप को अटैच करता है या हायर होता है तो 1 साल तक इस्तीफा नहीं दे सकता। क्यों? उन फर्म्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, ताकि वो और ज़्यादा कार्ड्स खरीद सके। मेरा आप लोगों के तवज्जुह से सबसे पहला जो रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते इस तरह के गैर इंसानी कवानीन जिसमें इंसान रिजाइन नहीं कर सकता। आप जानते हैं किसी ऐसे शोबे को पूरी दुनिया में जिसको ये इख्तियार ना हो कि एक दफ़ा आपने एक दफ़ा नौकरी ज्वाइन कर लिया या आपने अटैचमेंट कर लिया तो आप 1 साल तक रिजाइन नहीं दे सकते। रिजाइन करना हर इंसान का हक है। इन यंग इंजीनियर को इख्तियार नहीं है कि ये अपनी जॉब से या अपनी किसी चीज़ से ये रिज़ाइन कर सके। ये पॉलिसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में गवर्निंग बॉडी से अप्रूव हुई है। मैं गवर्निंग बॉडी मेंबर होकर कई दफ़ा इसके बारे में लिखा, कई दफ़ा इस बारे में बात की कि इस पॉलिसी को ख़त्म किया जाए ताकि वो लोग अगर कहीं और जॉब करना चाहें उनको इजाज़त मिल सके। वो इजाज़त नहीं मिल रही। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि खुदा के वास्ते ये आवाज़ पहुँचाएँ। मेरी रिक्वेस्ट सदर पाकिस्तान से भी है, प्राइम मिनिस्टर से भी है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी है, तमाम आला अदारान से है कि ये जो कारोबार इंजीनियर्स की खरीदो फरोख्त का शुरू हुआ है, ये जुल्म हो रहा है इस मुल्क से। दुनिया का कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की तरक्की की राहें ना खुलें।
और इंजीनियरिंग और तरक्की की राहें खुलवाने की बजाय हम किस साइड पे जा रहे हैं? हम इस साइड पे जा रहे हैं कि जहां 27,000 इंजीनियर रजिस्टर होते थे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में, पिछले साल वो 10,000 पे आ गए। ये डाटा मैं अभी आपको दिखाऊंगा, पीईसी का ऑफिशियल डाटा जो उन्होंने वेबसाइट पे लगाया, पब्लिक डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से ये प्रोफेशन खत्म होने जा रहा है। जहां पे केपीके में इस साल का आपको अपडेट दे दूं कि 20,000 इंजीनियर अप्लाई करता था, उन 20,000 में से इस दफा 3,350 के करीब लोगों ने अप्लाई किया, 500 लोग पास हुए। इसका मतलब है पूरे केपीके से सिर्फ 500 इंजीनियर बनेगा, बाकी सूबों के भी रिजल्ट आ रहे हैं। अगर हम इस प्रोफेशन को ख़त्म नहीं करना चाहते और हम समझते हैं कि हम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की मदद से इस मुल्क की मईशत को बेहतर करें, तो खुदारा इस बारे में इंटरवीन करें, क्योंकि इंजीनियरिंग काउंसिल में इन मसाइल का हल नहीं हो रहा। मैंने बड़ी कोशिश की कि इंजीनियर का मसला है अंदर हल हो जाए, इंजीनियरिंग काउंसिल में हल हो जाए, नहीं हुआ। मुझे मजबूरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में करनी पड़ी, एक आज की, और आगे भी मैंने पाकिस्तान के हर शहर में जाना है और हर तरफ मैंने ये सारी चीज़ें सामने रखनी है जो जुल्म इस मुल्क के साथ हो रहा है। जब मईशियत बेहतरी नहीं आएगी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के मदद से, तो फिर हमारे पास हल क्या है? हमारे पास हल है कशकोल, और जिसको लेके हम पूरी दुनिया में फिरते हैं कि खुदा के वास्ते हमें को पैसे दे दो, हमारी मईशियत ठीक नहीं। ये जो इस वक्त मौजूदा बिजली का बहरान है, क्या ये इंजीनियर्स का मसला नहीं है? इंजीनियरिंग कम्युनिटी का मसला नहीं है? इसका हल इंजीनियरिंग कम्युनिटी ने नहीं देना था, इंजीनियरिंग कम्युनिटी ने देना है। कोई हल आ रहा है हमारे सामने? ये जो बिजली के बिल चढ़ते जा रहे हैं, हर पाकिस्तानी इस वक्त रो रहा है, वो हर बंदा बुरा भला कहता है। मेरे समेत जब मैं नहीं आया था पीसी में, मैं भी वापडा को, आईएसको को, लेस्को को बुरा भला कहता था। मुझे ये नहीं पता था कि वो अदारा जो इन सबको पीछे से कंट्रोल कर रहा है वो कौन सा है। तो पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए कि अगर आपने खुदा के वास्ते कहीं दुआई देनी है तो आगे पीछे धरने करने की बजाय एक दफ़ा जाके सलाम करे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को कि खुदा के वास्ते जाग जाओ, इन मसाइल का हल तुम लोगों ने देखना है। और वो किन चीज़ों में लगे हुए हैं वो भी अभी मैं आपको डिटेल के साथ बताता भी हूँ, और आपको थोड़ी सी इसकी पिक्चर्स और वीडियोज़ भी दिखाता हूँ कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में क्या हो रहा है। जिस वक्त ये तमाम कंपनियां रजिस्टर होती हैं, इस वक्त 25,000 कंपनियां एक्टिव हैं। आप 5 लाख से मल्टीप्लाई कर दें 25,000 को, तो आपके सामने फिगर आ जाएगी 10 अरब की या 12 अरब की या 15 अरब की। अगर ये इतनी रजिस्टर्ड हैं और अपनी फीसें दे रही है, कैटेगरी वाइज थोड़ा सा फर्क होता है। इस पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मसाइल इतने ज़्यादा पूरे मुल्क के हैं कि इसकी गवर्निंग बॉडी बनाई हुई है 65 लोगों की। दुनिया का पहला मुल्क, दुनिया का वाहिद अदारा, दुनिया का वाहिद मुल्क जहां पे 65 गवर्निंग बॉडी मेंबर है मेरे समेत। और हम लोग करते क्या हैं? हम लोग करते ये हैं कि हम कहते हैं जी हम 21वें ग्रेड के बराबर हैं। इसलिए ये जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, हमारा हक बनता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ कहाँ सफर करना है? हवाई जहाज में, बिजनेस क्लास में। आम लोगों के साथ हमें मत बिठाओ, हमारी बेइज्जती होती है। इन लोगों ने स्टे करना है 5 स्टार होटल में। ये बैठते हैं बहरी जहाज़ों पे, जिसकी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। बहरी जहाज जाता है समुंदर के अंदर, वहां जाके इनके डिनर चलते हैं, खाने चलते हैं, लाखों करोड़ों रुपया एक खाने में लग जाता है। क्या जुल्म नहीं है इस मुल्क के साथ, इस मुआशरे के साथ, जहां पे एक रोटी के पीछे भागते हुए बंदा ट्रक के नीचे आके मर जाता है? पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में लंच की मद में 1 करोड़ रुपया लंच के लिए चला गया, खाने पे चला गया। एम्प्लॉइज भी वहीं से खाना खा रहे हैं, तनख्वाहें भी उनकी उसी से जा रही हैं, उन्हीं पैसे से जो इंजीनियर का पैसा। और इंजीनियर के साथ क्या हो रहा है? इंजीनियर के साथ ये हो रहा है कि इंजीनियर्स ने इंजीनियरिंग करना छोड़ दी है। इंजीनियर के साथ ये हो रहा है कि 1.5 लाख इंजीनियर बेरोजगार इस वक्त रोल रहा है सड़कों पे। बजाय इसके कि उसके मसाइल हम हल करें, हम बात करते हैं अपने 5 स्टार होटल्स की। हम बात करते हैं कि नहीं हमने बिजनेस क्लास में सफर करना है। हम बात करते हैं कि नहीं हमने बहरी जहाज में जाना है, बहरी जहाज में जाके हमने खाने खाने हैं। ये अयाशियाँ जो ये लोग कर रहे हैं, इसके हवाले से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अक्सर जिक्र करते हैं मिडिल ईस्ट के शहजादे हैं, बाकी मुल्कों के शहजादे हैं जो फजूल खर्चियाँ करते हैं, तो उनको अल्लाह ने तेल दिया हुआ है, वो उस तेल से करते हैं। और ये जालिम तो हमारे खून से कर रहे हैं, ये हमारे खून पे अयाशियाँ कर रहे हैं। इस अयाशियों को, इन शाह खर्चियों को बंद होना जरूरी है। मुझे बार बार बात होती है, कहीं भी जाता लोग कहते हैं करप्शन है, करप्शन की बात करो। मैं करप्शन का जिक्र ही नहीं कर रहा फिलहाल। मैं चोरी का बात ही नहीं कर रहा, कोई चोरी कर रहा है कि नहीं कर रहा।
इन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का, ये जो अरबों रुपया इकट्ठा होता है, इसका ऑडिट करने का इख्तियार किसको है? इसका इख्तियार ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को है, उसी को होना चाहिए, पब्लिक में नहीं है। इन्होंने अपना कानून बना लिया कि नहीं जी ये हम खुद ही ऑडिट करा लेंगे, और वो ऑडिटर को पैसे देते हैं, तुम हमारा ऑडिट की रिपोर्ट दे दो। वो मैं आपको इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट पे वो सबूत भी दिखाता हूँ। अब जुल्म और ज्यादती की जो इंतहाई यहाँ पे चल रही है, उसके जवाब में ये जो वीडियोस हैं, ये मेरे स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर भी हूँ, सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे भी पढ़ाता रहा हूँ, 20-25 साल से पढ़ा रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट मुझे भेजते हैं कि सर आपको वोट दिया था कि आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में आएंगे और मसाइल हल करेंगे, आप हमारे उस्ताद हमें क्या सिखाते थे और आप खुद क्या कर रहे हैं। इस मुल्क का मसला करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है, उससे बड़ा मसला ये मराद जो इनको मिली हुई है। ये कानूनी तौर पे अलाउड है कि जी आप 5 स्टार में स्टे करेंगे, और इन्होंने कानून बना दिया है कि जो एक दफा मैनेजमेंट कमेटी में आ गया, जब तक वो जिंदा है वो 5 स्टार में रहेगा। मतलब जब तक ये कब्र में नहीं उतर जाते ये 5 स्टार में रहेगा। ये हमारा पैसा है जिसको इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे कुलीग हैं, हमारे मोहसिन, हमारे बड़े, उनकी डेथ हुई हफ्ता पहले। 28 साल पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ लिंक्ड रहे, और जब तक जिंदा रहे 5 स्टार्स में रहे। गए तो मिट्टी के नीचे, जाना मैंने भी मिट्टी के नीचे है। जो बाकी 65 से जाते हैं, इन्होंने भी मिट्टी के नीचे ही जाना है, लेकिन इनकी शर्तें क्या हैं कि हमने सिर्फ 5 स्टार्स में स्टे करना है। 2-2 गाड़ियां ऑथराइज है लोगों को, बहुत से लोग हैं जिनको 2-2 गाड़ियां ऑथराइज, अनलिमिटेड पेट्रोल। PADA की इंतहा, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया, 5 करोड़ को मल्टीप्लाई कर दिया 65 से, तो मैंने बड़ा क्लियरली कहा, मैं एक्सप्लेनेशन दी वहां पे कि 65 को 5 से मल्टीप्लाई ना करें, 50 को 5 से कर लें, सिर्फ ये बताने के लिए और ये समझाने के लिए कि खर्चों की इंतहा क्या है। ये एक्सपेंसेस की डिटेल भी अभी मैं आपको बताता हूँ। और मुझे उठा के नोटिस भेज दिया, भाई तुम जो है इंसल्ट कर रहे हो। इंसल्ट क्या कर रहा हूँ मैं? रियलिटी सामने ला रहा हूँ आम पब्लिक के। लोगों को पता तो चले उनका पैसा किधर जा रहा है, इंजीनियर्स को पता तो चले उनका पैसा किधर जा रहा है। ये जो 2-2 गाड़ियां, अनलिमिटेड पेट्रोल, किसी को 1 गाड़ी ऑथराइज है, किसी को 2 ऑथराइज है, किलोमीटर की कोई इंतहा नहीं है। 5 स्टार में 50,000, 60,000, 70,000 पर नाइट भी खर्चा है। मैंने एक दफ़ा 3 साल में खुद भी स्टे किया, 4 दिन के लिए स्टे किया। जब आके वापस देखा, पैसे नहीं मिलते डायरेक्ट गवर्निंग बॉडी को, उसके नाम पे लिखे जाते हैं, इसके नाम पे खर्च हुआ। वो चेक किया, 2,65,000 नाइट स्टे का 3 रातों का, क्योंकि नाश्ता फ्री मिलता है वहां पे 5 स्टार में, दोपहर का खाना, रात का, वो भी साथ शामिल। ये जो याशियों की इंतहा है, क्या हमारा मुल्क मुतम्मिल हो सकता है इन हरकतों की? हम बहुत बड़े मसाइल की तरफ जा रहे हैं। ये इंजीनियरिंग प्रोफेशन खत्म होने पे जा रहा है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं आपके बिजली के बिल का मसाइल हल हो, इसका इफेक्टी कौन है? पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की इन पॉलिसीज का, इन चीज़ों का इफेक्टी कौन है? हर वो बंदा जो बिजली का बिल दे रहा है, सिर्फ इंजीनियर नहीं है, हर वो बंदा जो गैस का बिल दे रहा है, हर वो बंदा जो पानी का बिल दे रहा है, उसको अजियत कहाँ से लग रही है? इन लोगों से जिन्होंने बैठना था मैनेजमेंट कमेटी के मिनट्स में। उनकी मिनट्स पूरे नहीं दिखा सकता, ऑफिशियली मुझे अलाउड नहीं है, मेरे वकील साहबान, मेरी टीम साथ होती है, वो देखते हैं ये आप लीगली दिखा सकते हैं, ये नहीं दिखा सकते, तो मैं आपको, लेकिन मैं आपको नंबर बता दूंगा। राइट है हर पाकिस्तानी के पास, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। आप इस राइट से कोर्ट में जाएं, हमने कहीं इंफॉर्मेशन निकाल के दिखाएं कि कितने करोड़ किसकी मद में खर्च हो गए। रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप लोगों के। और जब चेयरमैन साहब को बुलाया गया एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनके पास इन सारे सवालों के जवाब में ये था कि ज़हूर के नाम पे भी तो 10 लाख लिखे हुए, अगर उसके नाम पे इतने करोड़ हैं, उसके नाम पे, इसके नाम पे भी लिखे गए। दिस इज दी ओनली सॉल्यूशन। हम सब गुनाहगार हैं, अपने स्टूडेंट्स के, अपनी कौम के, और खुदा के वास्ते इसको रोकना जरूरी है। एक रिक्वेस्ट जो आप सब लोगों की तवस्सत से मैं करना चाहूँगा कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान पब्लिक मनी का ऑडिट करता है। इस बात को ज़रूर आप लोगों ने हाईलाइट करना है मैक्सिमम जगहों पे। अगर ये ऑडिट हो जाए तो जो डाटा मैं आपको दिखाने लगा हूँ, आपको समझ आ जाएगी इस डाटा, इसके लिए कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा डाटा भी सामने आएगा, समझ आ जाएगी ये क्या हो रहा है। मैं कहता हूं चलो जो डाटा उन्होंने शो किया उसी के ऊपर जुल्म की इंतहा हो रही है, जो डाटा शो नहीं हुआ उसकी बात नहीं करता। फिर कानून बना था कि 6 यंग इंजीनियर्स और 6 फीमेल इंजीनियर्स को हम सीटें दी जाएंगी गवर्निंग बॉडी में। ये 65 लोग कहते हैं कि हम तो बैठे हुए हैं, लेकिन
ये यंग इंजीनियर गवर्निंग बॉडी में नहीं आ सकते। क्यों जी? मेरा बच्चा, सर जी अगर अब पीछे से थोड़ा सा शोर कम हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा बच्चा मेरे से बेहतर कंप्यूटर चला लेता है, मेरा बच्चा मेरे से बेहतर फ्रीलांस कर लेता है। मैं उससे पूछ रहा होता हूँ ये कैसे करना है, कोई वीडियो एडिट करनी है कैसे करना, मुझे नहीं पता, उसको मेरे से बेहतर है। और ये वो लोग माशाल्लाह 80 साल उम्र है, 85 साल उम्र है, लेकिन इन्होंने रहना गवर्निंग बॉडी में है। वो बच्चा जो मुझसे बेहतर चला लेता है, मैं उससे मशवरा करता हूँ, लेकिन उसको गवर्निंग बॉडी में नहीं ला सकते। नेशनल असेंबली में कानून है 25 साल का बंदा नेशनल असेंबली में आ सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है, बीए किया हो। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में असूल किया है जब तक आप 40 से 50 साल के ना हो जाए, मेरे से बूढ़े नहीं होंगे, आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में आ ही नहीं सकते। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा जुल्म है? इस जुल्म को किससे रोकना है? इस जुल्म को हमने कब तक इस मुल्क में चलाना है? फीमेल्स की सीटें मखसूस हैं, उनको सीटें नहीं देनी, आएंगी शोर बचाएंगी, ये उन लोगों के जहन है, ये उन लोगों की सोचें हैं। ओपन में आ जाए, ओपन में तो परसेंटेज फीमेल इंजीनियर्स की इतनी कम है, ओपन वोटिंग में आ ही नहीं सकती वो। 3,60,000 इंजीनियर है जी, आपकी परसेंटेज ऑफ फीमेल इंजीनियर्स क्या है? लेस देन 10%, इट्स नॉट 50%। बातें की जाती हैं जी 50, आप किसी यूनिवर्सिटी की क्लास में चले जाए, अगर 100 बच्चा बैठा है 50 लड़कियां नहीं होंगी। इंजीनियरिंग प्रोफेशन में लड़कियां कम होती है, ओपन वोटिंग में कैसे आएंगी? और तूने तो बोलना शुरू कर देना इन मसाइल के बारे में। तो वही लोग हैं, पिछले 30 साल से वही लोग शक्लें बदल बदल के आ रहे हैं। और उसका कसूर क्या है? कसूर ये है, कसूर किसका है? 3,60,000 रजिस्टर्ड इंजीनियर है, जिसमें से 2,77,000 है जो कि 2,78,000 जो कि वोट कास्ट कर सकता है, बाकी लोगों ने अपने आप को रिन्यू नहीं किया हुआ। और पाकिस्तान में आज तक कभी 50,000 से ऊपर वोट ही नहीं पड़ा इंजीनियर्स काउंसिल में। तो वो जो 2,28,000 घर बैठे हैं, वो जालिम जो वोट नहीं डाल रहे हैं, वो जुल्म कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, वो निकल आए और नए चेहरों को देखें। हर दफा वही लोग, वही ठेकेदार जो ये अटैचमेंट करते हैं। अब अटैचमेंट और हायरिंग का आपको बता दूं, हर ठेकेदार बुरा नहीं, कॉन्ट्रैक्टिंग मैं भी करता हूं, हर ठेकेदार बुरा नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग उनको अटैच कर लेते हैं। अब ये कानून में क्या लिखा हुआ है? कानून में लिखा हुआ था हायर, उसको अटैच किया गया। अब अटैच का क्या मतलब है? बस जी जाके अंगूठा लगा दो, नौकरी वहां ना करो। ये सबसे बड़ा जुल्म वो इंजीनियर कर रहे हैं जो अंगूठा लगाने जाते हैं। वो उधर से भी पैसे ले लेते हैं, नौकरी कहीं और कर लेते हैं। वो जो बाहर बच्चे बैठे हैं उनको नौकरी नहीं मिलनी, क्योंकि वो जो 50,000 नौकरियां थी वहां पे तो अंगूठे लग गए। और ये 50,000 नहीं, अगर 25,000 को आप 10 से ही ज़रब दे दे तो 2.5 लाख बनता है। 25,000 रजिस्टर्ड कंपनी है। मैं इसके बाद डाटा पे जा रहा हूँ क्योंकि टाइम भी मेरा शॉर्ट है। 25,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर ले, 2.5 लाख बनता है। 1.5 लाख तो आपका इंजीनियर बेरोजगार है। आज ये कानून खत्म करें, ये 1.5 लाख के 1.5 लाख नौकरी पे नहीं लगेंगे। इन ठेकेदारों को उनको पैसे देने पड़ेंगे। माहाना तनख्वाह यार, जालिमों ना दो 50,000, वो लेबर जितनी तनख्वाह तो दो। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग का कानून है, जब पहले 6 महीने इंजीनियर आएगा उसको टका नहीं देना, फ्री में काम करे, जगह ही नहीं है। उसके बाद 10,000 12,000। मेरा अपना सेटअप है, मैंने एक ऐड लगाई कि मुझे स्टोरमैन चाहिए, फलाना चाहिए। 15 में से 5 सीवीज आई इंजीनियर्स की कि सर 12,000 दे दें, रिहाई दे दें। पैसे नहीं है। आधे से ज़्यादा इंजीनियर मेरे भाई रिक्शा चला रहे हैं, बाइकियाँ चला रहे हैं। आप इन चीज़ों को देखें, आपको अंदाज़ा होगा। मेरे ख्याल से मैं डाटा की तरफ आता हूँ। ये देखिएगा जी, अब ये अटैचमेंट कैसे होती है? ये इस तरह मैसेज आता है जी। और पाकिस्तान में अगर कोई इंजीनियर है जिसको ये मैसेज नहीं आया, प्लीज़ मुझे बताएं। 3,60,000 इंजीनियर का डाटा लीक कहाँ से हुआ है? ये काम किसका था? ये डाटा कहाँ पड़ा हुआ था? पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अलावा तो किसी के पास ये डाटा नहीं है। ये इस तरह मैसेज आता है, अगर आप इसको गलत पढ़ें, सही तरह पढ़ें, सॉरी। आई नीड पीसी कार्ड फॉर फर्म रिन्यूअल, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज सेंड मी पीसी नंबर एंड योर लोकेशन एट, ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है। इन लोगों ने, ये एजेंट माफिया ने इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में ऑफिस खोले, जैसा प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस होते हैं, इंजीनियर की खरीदो फरोख्त के ऑफिस हैं पाकिस्तान में। दुनिया का वाहिद मुल्क जहां पे इंजीनियर बिकता है। ये इज्जत रखी हुई हमने इंजीनियरिंग कम्युनिटी की। इससे आगे आए जी, ये मैसेज मुझे आया जी, बड़ा इंटरेस्टिंग, व्हाट्सएप का 3 दिन पहले। वी नीड इंजीनियर्स फॉर आवर फर्म रजिस्ट्रेशन, इफ इंटरेस्टेड प्लीज लेट अस नो, प्लीज मेंशन इफ यू आर रिटायर्ड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जुल्म की इंतहा देखें। सर्विंग ऑफिसर्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं और अटैच भी हुए हुए हैं। खुदा के वास्ते इस पर इंक्वायरी तो कराएं। 50,000 से 1 लाख तो वो इंजीनियर है जो गवर्नमेंट के इदारों में बैठा हुआ है, नौकरी कर रहा है, गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रहा है, 7 फर्म के साथ अंगूठा लगाया है, उससे भी पैसे ले रहा है।
तो वो जो यंग इंजीनियर बाहर निकल रहे हैं उनको कैसे जॉब्स मिल रही हैं, ये आप देखिएगा। इफ़ यू रिटायर्ड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हाउएवर वी अंडरस्टैंड इट माइट नॉट बी इंटरेस्टिंग टू एवरीवन, इट दिस इज। इससे आगे देखिएगा जी, ये आज सुबह 3:13 मैं सुबह उठा 6 बजे, तो मुझे नजर आया कि ये मैसेज आया, ये भाई साहब की तस्वीर है, इसने अपने साथ कॉन्ट्रैक्टर लिखा हुआ है ऑल इंजीनियर्स पीसी कार्ड रिक्वायर्ड फॉर फर्म रिन्यूअल। हर साल रिन्यू करने के लिए इंजीनियर आपको दिखाना होता है। तो ये क्या करते हैं ठेकेदार, ये कहते हैं ये 10 इंजीनियर हमारे साथ जॉब कर रहे हैं। जॉब नहीं कर रहे होते, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट की शर्त होती है कि अगर आपके पास इंजीनियर नहीं है तो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जब तक इंजीनियर साइन नहीं करता कोई जहाज टेक ऑफ नहीं हो सकता, जब तक इंजीनियर साइन नहीं करता कोई रोड नहीं बन सकती, कोई पुल नहीं बन सकता। आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि जब तक इंजीनियर साइन नहीं करता, हॉस्पिटल का कोई इक्विपमेंट डॉक्टर यूज नहीं कर सकता, वेंटिलेटर यूज नहीं हो सकता, इंजीनियर के साइन से होना। और इंजीनियर की खरीदो फरोख्त चल रही है। ये इस बच्चे की तस्वीर है, अल्लाह इसका भला करे। इसने अपने नाम के साथ कॉन्ट्रैक्टर लिखा हुआ है। वैसे कॉन्ट्रैक्टरों को बदनाम ज़्यादा इन्होंने कर दिया। ऑल काइंड्स ऑफ फर्म रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल अपग्रेडेशन रिलेटेड टू पीईसी एसईसी। मैं फिलहाल पीईसी पे फोकस करता हूँ। सबके ठेके लगे हुए हैं, उनसे पैसे लिए और बता दिया गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को दिखाई जाती है बैंक स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कि ये देखे जी बच्चे को हमने तनख्वाह दी, कोई तनख्वाह नहीं जा रही। और पीसी को इसका पता है। कैसे पता है? ये मैसेज देखिएगा जी, ये व्हाट्सएप पीसी का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है। ये मैंने ही स्टार्ट किया था क्योंकि हमने ऑन जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट की थी बच्चों की, ताकि बच्चों को कम से कम 30,000 महीना पीसी दे रही थी। 10,000 हमने फैक्ट्री में लगाया, 10,000 बोले 40,000 तो मिले इंजीनियर को। वो जिसके बाप ने 5 लाख लगा दिए, 10 लाख लगा दिए, 20 लाख लगा दिए, उसको कम से कम 30-40,000 तो महीने का दे दो। जालिम नहीं देते। ये व्हाट्सएप का मैसेज है पीईसी की तरफ से कुछ बच्चों को। ये बच्चे का नाम है इंजीनियर, अब मैं नाम नहीं लेता, ये उसका नंबर लिखा हुआ है पीईसी नंबर, और साथ ये लिखा हुआ है यू हैव रजिस्टर्ड योरसेल्फ विद अ फर्म एफबी एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड ऑन June 3, 2024। ये दूसरे बच्चे का नाम लिखा हुआ है, कंपनी का नाम, तीसरे बच्चे का नाम, और नीचे क्या लिखा हुआ है, द इंटर्नशिप ऑफ ऑल द अबव मेंशन्ड इंटर्न्स इज हियरबाय कैंसल्ड। पीईसी इंटर्नशिप कैंसिल कर रही है क्योंकि आप उधर अटैच हुए, अब हमसे जो 40,000 महीना लेते हैं वो ना लो। कौन कहता है कि पीसी को नहीं पता क्या हो रहा है? चेयरमैन साहब खुद कह रहे हैं कि हमें पता है बच्चे बेच रहे हैं, तो जिसका दिल करता है बेचे बेचे। क्यों जी? क्यों खरीदो फरोख्त शुरू की हुई है इंजीनियर्स की? ये पीसी का, ये दूसरा इंजीनियर का नाम है, ये उसका पीसी नंबर है, ये कंपनी ZM बिल्डर्स। ये तीसरा बच्चा जी, ये उसका नाम, पीसी नंबर रूस्टिक क्रीक प्राइवेट लिमिटेड। इन कंपनियों को बैन क्यों नहीं कर देते? इन बच्चों को बैन क्यों नहीं कर देते? इनको नहीं करेंगे। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुझे नोटिस आ गया पीईसी से, हम तुम्हें डी रजिस्टर करने लगे। इसीलिए यंग इंजीनियर्स माजरत के साथ मुझे कहते हैं सर साथ चलना, मैं कहता हूँ सामने ना हो, बच्चे तुम लोगों का कैरियर खराब हो जाए। ये मीडिया का बंदा इसलिए साथ बैठा हुआ है, नहीं तो इंजीनियर्स अगर सामने आ जाए उनको डी रजिस्टर, ये इस तरह ब्लैकमेल किया जाता है। मुझे 3 नोटिस आ चुके हुए हैं, 2 नोटिस आ चुके हुए हैं कि तुम्हें डी रजिस्टर करने लगे हैं। 50 साल की मेरी मेहनत, 50 साल की मेरी इंजीनियरिंग सब तबाह। नो प्रॉब्लम, चुप मैं फिर भी नहीं रहूंगा, बताता मैं फिर भी रहूंगा। ये जिहाद खत्म नहीं हुआ, ये अभी सिर्फ शुरू हुआ है। ये आपको डेटा दिखा रहा था मैं, जो भी डेटा दिखा रहा हूँ ये पीईसी की फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, एनुअल रिपोर्ट है। ये देखें 2010, 11, 12, 13, ये 27,000 तक गया 2018 में, और ये डिक्लाइन देखें 2023 में 10,000 पे आ चुका है। और इस साल मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि 10,000 अचीव नहीं होगा। हमारी नस्ल, जिन बच्चों को हमने पढ़ाया, कहते हैं सर हम तो बाहर जा रहे हैं, क्या करना है इस मुल्क में? उन बच्चों को कहते हैं खुदा के वास्ते ये मुल्क भी है किसी लिए, हर बच्चा भागी जा रहा है। पासपोर्ट ऑफिस में चले जाए, लाखों करोड़ों की तादाद में लोग ले रहे हैं कि हमने निकल जाना है यहाँ से। ये वो आपको डेटा दिखा रहा था, सॉरी, ये एनुअल रिपोर्ट है जी, पीईसी की पब्लिक डॉक्यूमेंट है। मैं कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फिलहाल लीक नहीं कर रहा, ना मैंने, मेरा ऐसा कोई इरादा है। ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जी, कितने हैं? 23,611, ऑपरेटर 213, कंसल्टेंट 839, फॉरेन फर्म 43। ये जो पाकिस्तानी कंपनियां हैं ये देती है 4 से 5 लाख। जो फॉरेन कंपनी है वो पाकिस्तान में काम नहीं कर सकती जब तक पीसी से काम ना करें। $50,000 $5,000 $10,000 $1 लाख ये पीसी इकट्ठा कर रही है। किस लिए? मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के लिए। आज तक डिपार्टमेंट शुरू नहीं हुआ। ये इनका डेटा है जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पिछले 5 साल का लोग कहते हैं तुमने अरबों कह दिया, ये कह दिया। मैं कहता हूँ यार 4-5 साल पे कैलकुलेट कर लो, 10 साल पे कर लो, पता चल जाएगा।
वो जो 25,000 को हम 5 लाख से मल्टीप्लाई कर रहे थे, वो मैथमेटिक्स फेल होती है 19, 20, 21, 22 पे, 23 पे, कि यहाँ पे इन सबको ऐड करें तो ये तकरीबन 2,000 बनता है। ये देखिए, ये एग्जैक्ट फिगर आ रही है, सॉरी ये फिगर आ रही है जी, ये आ रहा है वहाँ पे, कर्सर नजर आ रहा है आपको? आप नजर आ रहा है जी कर्सर? ओके जी, ये 2,000 की तकरीबन एवरेज चल रही है। 2,000 मिलियन का मतलब होता है जी 2 अरब रुपया। चले हम इसी को मान लेते हैं ये 10 अरब है, जो इन्होंने कहा 5 साल में इकट्ठा हुआ। तो आपकी बैलेंस शीट पे 10 अरब कहाँ से आ गया? खर्चे भी तो हुए ना, खर्चे भी तो कर रहे हैं। ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का काम है कि इसको कंफर्म करे ये क्या चीज़ है। और ये इनकी बैलेंस, ये आप देखें जी कितना आ रहा है इसमें जी, ये कितना लिखा हुआ है जी? 13 अरब रुपया। कौन सा अदारा है पाकिस्तान में जहां पे अरबों रुपया इकट्ठा हो रहा है? उसका मकसद क्या था इस पैसे का? इसको कौम पे लगना था। ये लग किधर रहा है? ये लग रहा है जी इन अयाशियों पे। ये एक्सपेंसेस है जी। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं कोशिश करूंगा यहां से दिखा सकूं। यहाँ ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस अनाउंस लिखा हुआ है 120 मिलियन, ये लहदा लिखा हुआ है। उसके बाद इसके तीसरे नंबर पे पढ़ ले, TADA लहदा लिखा हुआ है। TADA का क्या मतलब होता है? ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, वो इसके अलावा है। और इसके अलावा जो हर विजिट मीटिंग पे उनको पैसे मिलते हैं वो इसके अलावा है। अच्छा, उसके बाद आप नीचे आ जाइए 17वें 18वें नंबर पे, यहाँ पे फिर आपको नजर आएगा व्हीकल अलाउंस, ये उसके अलावा है। इसको इकट्ठा कर ले, आपको नजर आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये कितना सख्त जुल्म हो रहा है इस मुल्क के साथ। और ये अपने आपको वो चीजें दिखाना चाह रहा था। ये इनविटेशन लेटर है जी, गवर्निंग बॉडी मेंबर को गया। आप अगर जी नजर आ रहा है जी, अच्छा जी, अगर आप इसमें देखें ये लिखा हुआ है जी क्रूज डिनर। क्रूज डिनर, क्रूज क्या होता है जी? जो जहाज पे बैठ के खाना खाने जाते हैं। इनविटेशन गई और ये पिक्चर है जी। मैं अभी आपको वीडियो भी दिखाता हूँ इस क्रूज की। ये जहाज पे बैठ के शहजादे जाते हैं अंदर, और अंदर जाके वहां पे खाने चल रहे होते हैं। इस तस्वीर में हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी खड़े हैं, चेयरमैन PC साहब भी खड़े हैं, सीनियर मोस्ट टीचर भी खड़े हुए हैं, इसमें वाइस चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल भी खड़े हुए हैं। मैं अब नाम किसी के नहीं लेता, लेकिन आप ये देखिएगा ये क्या थी कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान PEC इंटरनेशनल डीन कॉन्फ्रेंस। टाइम कितना मेरे पास? इंजीनियरिंग एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ। डीन किसे कहते हैं? जितने टीचर होते हैं पाकिस्तान किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी डिपार्टमेंट में जितने उस्ताद होते हैं उनके हेड को कहते हैं, सीनियर मोस्ट टीचर को कहते हैं डीन। और सारे डीन के ऊपर एक वाइस चांसलर होता है। डीन कॉन्फ्रेंस है, सारे उस्ताद इकट्ठे हुए हैं, और उनमें से कुछ उस्ताद ऐसे हैं जिन्होंने कहा ये गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिएगा। इसके पीछे लिखा हुआ है डीन्स कॉन्फ्रेंस। स्टेज के ऊपर डीन कॉन्फ्रेंस में रक्स और सुरूद की महफिलें हो रही हैं। पूरे पाकिस्तान के उस्ताद इकट्ठे किए गए इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के, और कुछ उस्ताद ने कहा कि ये क्या हो रहा है सर, ये नहीं होना चाहिए। और मेरे स्टूडेंट ने ये वीडियो बनाई, इसमें नागन स्पेरा का गाना लगाया उन्होंने। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा, मैं नागन तू सपेरा। और उसने कहा कि सर आपको कुछ थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए, मुझ में शायद अभी इतनी शर्म नहीं है, मुझ में और मेरे जैसे बाकी लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। इस वीडियो के बाद जो हमारे स्टूडेंट भेज रहे हैं कि सर ये आप लोग हरकतें कर रहे हैं और ये आप लोग चीज़ें चला रहे हैं इस मुल्क के लिए, ये इंजीनियरिंग प्रोफेशन की तरक्की होनी है। ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने बताए थे। किसी भी पाकिस्तानी को इख्तियार है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इनको खोल लें, आपको नजर आ जाएगा कि इन डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ है। जी मुझे इस कानून पे एतराज़ है जी, जो पॉलिसियाँ बनाई गई हैं। नहीं जी नहीं, मैं इस कानून पे एतराज़ नहीं कर रहा कि उन्होंने इतने इंजीनियर रखने हैं। मैं इस पॉलिसी पे एतराज़ कर रहा हूँ कि वो डिटैच नहीं हो सकते 1 साल तक। ये कानून ये बना हुआ है कि इन्होंने इंजीनियर रखने हैं, बाकी PEC का काम है मॉनिटरिंग एवेल्युएशन करना, बाकी इंजीनियर रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए। अब वो रखते नहीं है, वो सालाना पे ले लेते। अब जो इंजीनियर 25,000 में आपने कहा बिक रहा है या लाख में, मैं अपने जो स्टूडेंट हैं मैं इंजीनियर्स को कहता हूँ कि जब कोई औरत बाजार में चली जाती है ना तो उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। इंजीनियर्स को भी यही कहता हूँ, जब वो अपने कार्ड बेचने भी आ जाते हैं ना तो उनकी इज्जत कोई नहीं रहती। जब आप अपने कार्ड बेची जा रहे हैं, आप अपने आप को बिकने के लिए ला रहे हैं मार्केट में, तो ये आपका जुल्म है। आप कह लीजिए मैंने मंथली पे लेनी है, ये एतराज है, इसको मंथली सिस्टम में लाएं।
इंजीनियर्स को भी गाइड कर रहा हूँ, और मैं उन पे भी कर रहा हूँ। अगर कोई इंजीनियर ये काम करता है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जी सर, आपको सवाल करना चाहते हैं? जी हाँ, जी हाँ। जब भी कोई इंजीनियर पास आउट होता है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से, वो अपने आप को रजिस्टर कराता है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से 1993 में रजिस्टर कराया, लेकिन पीईसी की मैनेजमेंट में कभी भी नहीं था, मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है। 2021 में पहली दफा इलेक्शन हुआ, पहली दफा इलेक्शन में मैंने हिस्सा लिया। इलेक्शन तो पहले भी हो रहे थे, मैं कभी नहीं आया था। जब मैं आया, मैंने इसको आके देखा, मेरे आने के 1 महीने के अंदर मैंने नोटिस भेजा पीईसी को कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने नहीं सुना। मैंने दूसरी दफा अपनी ऑब्जेक्शन भेजी, तीसरी दफा भेजी, 1.5 साल ऑब्जेक्शन भेजने के बाद आई वेंट टू द कोर्ट। 1.5 साल से कोर्ट में भी केस चल रहा है। मैं इस चीज पे फाइट कर रहा हूं कि जो रूल्स पॉलिसीज हैं उनके अगेंस्ट चीजें नहीं जानी चाहिए। जब ये वहां पे बात आई, 6-6 महीने समन रिसीव नहीं करते ये लोग। आप अंदाजा लगाएं, एक स्टैचुरी बॉडी, उसने समन रिसीव नहीं किया, इंसाफ नहीं लेने दिया जा रहा। मैं तंग आके मीडिया पे आया हूं। मैंने पहले मीडिया पे नहीं आने की कोशिश की, मैं पहले भी मीडिया पे आ सकता हूं। ये ईमेल्स मैंने जो उनको की नहीं है, ये उनको गई नहीं है। और जैसे ही कोई बंदा बोलता है कि तुम लोग ज्यादती कर रहे हो, या आप नोटिस देख लें, मुझे आ चुका है। ये मुझे डी रजिस्टर करने लगे हैं और मेरा सारा प्रोफेशन खत्म करने लगे। सर, मेरा इलेक्शन स्टंट होता तो मैं इलेक्शन में आता। मैंने तो इलेक्शन में कागज ही जमा नहीं किया। नस्ट में 1996 में मैंने एक दफा इलेक्शन में हिस्सा लिया था, नस्ट अलमनाई शुरू करने के लिए। मैं नस्ट का पहले अलमनाई हूँ। 28 साल से मैं दोबारा नहीं आया। पीईसी में भी मेरा इलेक्शन स्टंट का मसला है। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मेरा सिंपल सी एक रिक्वेस्ट है जी, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार है गवर्नमेंट के तमाम अदारों का, और उन तमाम अदारों का जो पब्लिक मनी इकट्ठी करते हैं, उनका इख्तियार है कि वो उसका ऑडिट कर सके। ये प्राइवेट लोगों से, अपने जानने वालों से ऑडिट कराना कोई तरीका ठीक नहीं, उसका ऑडिट करा लिया जाए। यही मेरी अपील है। मेरी अपील ये है कि ये जो खरीदो फरोख्त का बिजनेस है, उसको बंद किया जाए। ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जी हाँ, अल्लाह करे ऐसा कोई बंदा हो। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की। मुझे काफी लोग ये सवाल करते हैं, मैं उसका जवाब नहीं देता। अगर मैं किसी एक पार्टी का साथ दूंगा, लोग ये कहेंगे ये पॉलिटिसाइज होकर एक को डिफेम कर रहा है दूसरे को लाने के लिए। ऐसी कोई चीज नहीं है। ना मैंने किसी का नाम लिया है, ना मैंने किसी का नाम लेना है, लेकिन आपके सवाल का सीधा जवाब मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक मिला नहीं। जी देखिए, कानूनी तौर पे जो लीगल प्रोसीजर पीईसी के थे वो पूरे किए। उसके बाद मैं अदालत में गया, जो इससे हट के थोड़ा सा है, एक्ट्स एंड बाय लॉज की वायलेशन, वो मैं कर रहा हूँ। उसके साथ ये जो चीजें हो रही है, इसमें मुझे मदद की जरूरत है हर पाकिस्तानी की, कि हर पाकिस्तानी जाके ये जो डॉक्यूमेंट मैंने कहे हैं, राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन में कोई भी मांग सकता है, मांगे राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन में, आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। थोड़ा सा तो खौफ आएगा किसी के अंदर कि यार ये नई हरकतें कर रहे हैं, इसको किसी सही जगह इस्तेमाल करना है। तो इंजीनियर को किसी जगह पे जॉब देनी है, तभी ये मसाइल हल होंगे, नहीं तो हमें इंजीनियर भी बाहर से इम्पोर्ट करने पड़ जाएंगे। सर जी, मेरे पीछे अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरा अल्लाह है, और बाकी जो मेरे साथ है वो यंग इंजीनियर्स हैं। मैंने आपको बताया यंग इंजीनियर सामने क्यों नहीं आ सकते। सामने इसलिए नहीं आ सकते, जो सामने आता है, जिसकी तस्वीर आती है, उसको डी रजिस्टर कर देते हैं, उसका कैरियर खत्म कर देते हैं। मैं 50 साल की जिंदगी गुजार चुका हूँ। मेरा इंजीनियरिंग प्रोफेशन ये खत्म करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा। मैं किसी और तरीके से कमा लूंगा। यंग बच्चों की मैं जिंदगी खराब नहीं कर सकता, इसलिए मैं उनको मीडिया पर नहीं लेके आया। लेकिन ये यंग बच्चे जाते हैं कई दफा एहतजाज करने पीईसी के सामने। आपने वैसे कभी आज तक इंजीनियर्स को सड़कों पर नहीं देखा होगा।
वकीलों को देखा होगा, डॉक्टर्स को देखा होगा, इंजीनियर बड़ा शरीफ तबका है, चुप करके बैठा हुआ है, इसलिए जुल्म हो रहा है। अब मैं निकला हूं ताकि लोग निकले, कानूनी तरीके से अपना हक बोले, कानूनी तरीके इसके अलावा एहतजाज करना चाहते हैं एहतजाज करें, लेकिन खुदा के वास्ते जुल्म को बंद किया जाए।